हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि हम बात ही कुछ ऐसे टॉपिक्स पे करने वाले हैं। तो जो भी हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्र हैं, आप सभी के लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट्स है हमारे सभी सेमेस्टर के और सभी कोर्सेज के बच्चे के लिए। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अच्छा, वो अपडेट क्या होने वाली है तो हम उसकी थोड़ी सी बात करना स्टार्ट करते हैं कि जो आपके दिमाग में सारे जो भी सवाल आपके दिमाग में आते हैं, कभी ना कभी हर एक स्टूडेंट के मन में सवाल आते हैं। वो सवाल कौन से होते हैं वो भी आगे नोट डाउन करके रखा है, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशली जो फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा होता है उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो उन सभी सवालों को हम एक वीडियो में लेके आए और सभी सवालों का मैं उत्तर दूंगा क्योंकि मैं खुद लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। तो हर एक सवाल का आज के वीडियो में आएंगे और उसका आंसर भी दिया जाएगा। यही होता है आपका पहला स्टेप आपकी सक्सेस के लिए। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से सवाल हैं। अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और अगर ये सारे सवाल आपके भी दिमाग में आते हैं तो यस टाइप करके जरूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो को। तो हमारे कुछ सवाल हमने इस तरह से कवर करके रखे हैं पॉइंट्स वाइज में। 5 सवाल हमने आज के लिए लिए हैं। सबसे पहला बात करेंगे कि हम पेपर का पैटर्न क्या है। जो लोग थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे उनको पता होगा कि इस समय पेपर का पैटर्न क्या है क्योंकि चेंज हुआ था। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा कि पेपर का पैटर्न क्या है। क्वेश्चन पेपर को हम अटेम्प्ट कैसे करें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में अभी आए हैं लेकिन उनको पेपर अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो उसका सोल्यूशन है ये वीडियो। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। उसके बाद में देखेंगे कि आंसर कॉपी में आंसर कैसे लिखे जिससे ज्यादा से ज्यादा नंबर हम हमारे जो एग्जामिनर है जो हमारा चेक कर रहा है उससे ज्यादा नंबर हम ले सकें। तो तीसरी बात हम ये करेंगे और चौथी बात करेंगे किस तरह से हम टाइम मैनेजमेंट करें जिससे हमारा टाइम पे ही पेपर फिनिश हो सके। क्योंकि आपको पता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने पहले टाइम कुछ और देती थी लेकिन उसने न्यू पैटर्न में टाइम को घटा दिया है। तो उस वजह से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको टाइम मैनेज में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और 75% अटेंडेंस का क्या है। क्या अगर 75% अटेंडेंस नहीं होगी तो हम पेपर नहीं दे सकते हैं, कि अगर 75% अटेंडेंस है तब भी आप पेपर नहीं दे सकते हो? क्या ये क्या है 75% अटेंडेंस का क्या रियल गेम है, उन सभी चीजों को आज समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और हम चलते हैं अपने पहले पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट आ गया है आपका पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न की बात करें तो पहले पेपर पैटर्न कुछ और हुआ करता था, अब चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पे पेपर पैटर्न यूजी की भी बात करते हैं और पीजी की भी बात करते हैं। देखो यहाँ पे दो टाइप के पैटर्न चल रहे हैं इस समय। एक में है कि 10 में से 5 करने, जो बेसिकली पीजी लोगों का है उनको 10 में से 5 क्वेश्चन करने, ठीक है, और उनका काम हो जाएगा। लेकिन हमारे यूजी में चेंज हुआ है। कुछ कोर्सेस में तो ये सेम रहा है कि आपको 10 में से 5 करने, लेकिन कुछ में चेंज हो गया है। एक दो कोर्सेज जिसमें 10 में से 5 करने, बाकी मैक्सिमम कोर्सेज जो है यूजी में चेंज हो गया है उनका पैटर्न। तो नया पैटर्न क्या है उसको समझते हैं। तो आपको पता है कि आपका यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर होता है टोटल वो होता है हमारा 100 मार्क्स का। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा इन सभी चीजों को क्योंकि आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जिसमें हम दो पार्ट्स में तोड़ते हैं। एक तो हमारा 75 मार्क्स का हमारा पेपर होता है और दूसरा 25 मार्क्स का हमारे इंटरनल होता है जो कि हमारे कॉलेज के हाथों में होते हैं, चाहे किसी भी आप एफिलिएटेड कॉलेज से पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो चाहे किसी एफिलिएटेड कॉलेज से पढ़ रहे हो। तो इस ये जो हमारा होता है ये टोटल डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेसर कैसा है। ठीक है, प्रोफेसर के ऊपर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग तरीके से नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, ये रियलिटी है। आपसे यूनिवर्सिटी कुछ भी गाइडलाइन दे लेकिन वो जो भी प्रोफेसर होता है वो अपने तरीके से ही नंबर देता है। कुछ लोग वाइवा के बेसिस पे देते हैं, कुछ लोग ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही देते हैं। जैसे उसमें इंटरनल जोड़ लेंगे, आपकी अटेंडेंस जोड़ लेंगे, ठीक है, और ऊपर से फिर वाइवा लेंगे। कुछ लोग टोटल वाइवा के बेसिस पे दे देते हैं, लेकिन हाँ सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें वो होता है आपका वाइवा। ठीक है, वाइवा अच्छा जाना चाहिए। ठीक है, अब ये बात होगी हमारे इंटरनल की। इंटरनल के 25 मार्क्स आपके हो गए जो आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से होते हैं लेकिन इनडायरेक्टली वे में आपके हाथ में नहीं होते हैं। ये टोटल आपके प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करेगा और आपके वाइवा के ऊपर डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं कि ये 75% जो नंबर आएंगे हमारे, ठीक है, इनको हमको कैसे लाना है। तो ये जो 75% है इनको भी हम लोग दो पार्ट्स में तोड़ते हैं। ठीक है, ये दो सेक्शन में है। एक नंबर सेक्शन हो जाएगा हमारा ए, दूसरा सेक्शन हो जाएगा हमारा बी। जब आपको पेपर मिलेगा तो इसी तरह से सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड मिलेगा।
ठीक है, सेक्शन ए में क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, तो वो देखने को मिलेंगे आपको 2, जिसमें से आपको आंसर करना होगा एक का। कितने मार्क्स का कौन आ रहा है अभी बात करेंगे, पहले ये देख लेते हैं किसमें कितने आंसर करने और कितने क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो देखने को मिलेंगे आपको, वो देखने को मिलेंगे 8, और जिसमें से आपको आंसर करने हैं ओनली 3। ठीक है, इसमें से सिर्फ 3 आपको आंसर करने हैं। तो ये कितने कितने मार्क्स के आने वाले हैं, तो ये बात करेंगे। तो जो सेक्शन ए होता है, ठीक है, जो आपका सेक्शन ए होता है, ये होता है आपका टोटल 15 मार्क्स का। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन आएगा जो कि 15 मार्क्स का होगा। और जो सेक्शन बी होता है, ये होता है आपका पूरा 60 मार्क्स का। ठीक है, इसका मतलब सेक्शन बी बड़ा है। ठीक है, सेक्शन बी में ज्यादा नंबर हमको देखने को मिले इन कंपैरिजन टू सेक्शन ए। और यहाँ पे हमको नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 3 करने हैं, और वहां पे हमको एक करना है 2 में से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन भी ज्यादा मिलेंगे। अब बात करते हैं, क्या ये 3 ही क्वेश्चन सिर्फ होते हैं? जी नहीं, 3 क्वेश्चन नहीं होते हैं। अगर हम इस 3 क्वेश्चन को तोड़ते हैं पार्ट्स में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सपोज आप कर रहे हो, तो हर एक क्वेश्चन ये 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। ठीक है, 1 और 2, मतलब हर एक पार्ट में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समझ गए? मतलब टोटल आपको यहाँ पे कितने क्वेश्चंस करने हैं, तो टोटल की बात करेंगे तो आपको 6 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन, हर एक पार्टिकुलर क्वेश्चन जो होगा वो आपका 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, 20 मार्क्स का ये भी होगा, 20 का ये भी होगा, और 20 का ये भी होगा। अगर हम इनडायरेक्टली वे में बात करेंगे तो 10 10 ये, 10 10 ये, और 10 10, मतलब हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 पार्ट्स में टूटेगा। हर 2 पार्ट जो पार्ट्स होंगे वो सिंगल सिंगल पार्ट 10 मार्क्स के होंगे। टोटल आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चंस करने होंगे, और ऊपर से आपको यहाँ पे 60 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और वहां पे एक क्वेश्चन करना होगा, और वहां पे आपको 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये है आपका पैटर्न, जो कि बेसिकली बहुत सारे मैक्सिमम कोर्सेज जितने भी यूजी के कोर्सेज में सभी यही फॉलो होता है, चाहे आपका बी हो गया, बीएससी हो गया, बीबी हो गया, सारे कोर्सेज में यही फॉलो होता है। कुछ कोर्सेज में 70 वाला फॉलो होता है। ठीक है, 100 प्लस 30 प्लस 70, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर होता है, वहां पे आपको देने होते हैं 30 मार्क्स का, आपका प्रैक्टिकल वाइवा निकल जाता है, 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। लेकिन बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीबीए हो गया, और कंप्यूटर सबको मिला के मैक्सिमम में आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, तो आई होप ये पैटर्न समझ में आ गया किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को, कि क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। जैसे आपने यहाँ पे देख लिया कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है 2 सेक्शन में टूटेगा। ठीक है, पहले में आपको एक ही क्वेश्चन करना है, लेकिन दूसरे में 3, या आप कह सकते हो कि यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो हम किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें? देखिए, मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो ये 60 मार्क्स को कवर करता है। समझ रहे हैं? ये 60 मार्क्स को कवर करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स को कवर करता है। इसका मतलब अगर आप ज्यादा मार्क्स की तरफ जाएंगे तो आप पहले इसको अटेम्प्ट करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एक ही क्वेश्चन करना है, आप लास्ट में आराम से बैठ के भी शांति दिमाग से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको 60 मार्क्स का एक अलग ही प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर को पहले ही रिलीज कर दीजिए। जब आप 60 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर को पहले ही अटेम्प्ट करके रख देंगे, तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर आप इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगी, आपने 15 मार्क्स का पहले अटेम्प्ट कर लिया, अब आपके दिमाग में रहेगा यार अभी 60 मार्क्स का मेरा बचा हुआ है सेक्शन बी। इसीलिए जब क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे तो वहां पे आप सेक्शन बी को पहले करिएगा, जो 60 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है, ये आपका पहला अटेम्प्ट रहना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसको दोगे। उसके बाद में आपके पास जो सेक्शन ए है, वहां पे आप इसको सेकंड प्रायोरिटी दोगे, जहां से सिर्फ और सिर्फ आपको 15 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये समझ में आ गया कि किस तरह से हम क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि हमेशा ये रहता है कि जब ज्यादा मार्क्स की चीजें आपके बाद में करने को होती है, तो आपके दिमाग में वही चीजें घुमा करती है, और क्वेश्चन पेपर में करते समय आपके पास इतना ज्यादा फ्री माइंड नहीं रह सकते कि आप और चीजें सोचें, क्योंकि फिर आप उस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर में बहुत ज्यादा गलतियां करने लगेंगे। इसीलिए सेक्शन बी को पहले करिएगा, क्योंकि वहां पे 60 मार्क्स आपको मिलने वाले, देन जाइएगा आप सेक्शन ए की तरफ में। तो ये हो गया कि आप क्वेश्चन पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और उसको देखते हैं। तो आंसर कॉपी में आप आंसर कैसे लिखें जिससे ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सके। हम उस हर एक पॉइंट पे बात करने वाले हैं जिस तरह से हम आंसर कॉपी लिखते हैं।
ठीक है। अभी तक जैसे भी हमारे जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, वो 11 12 करके आए हैं, और 12th में अलग ही मतलब तरह से क्वेश्चन, जो हमारी क्वेश्चन पेपर आता है उसकी आंसर कॉपी भी अलग तरीके से लिखी जाती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है कि किस तरह से हम आंसर कॉपी लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन लिखना हो, ठीक है, जो भी क्वेश्चन किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात कर रहा होगा, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, किसी भी टॉपिक को उठा लेते हैं, हम बात करते हैं, कौन सा टॉपिक उठा लूं, मैं उठाता हूँ केमिस्ट्री का टॉपिक, और पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी चीज के बारे में आपसे पूछ रहा है कि पीरियोडिक टेबल की क्या हमारी इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, उसी तरह से इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल, फिर उसके पॉइंट्स में आपको हाईलाइट करके लिखना है। ठीक है, और आपके आंसर्स बहुत ज्यादा छोटे नहीं होने चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको छोटे आंसर्स नहीं लिखने। क्या करना है, पहला पॉइंट, तो आपको छोटे आंसर्स नहीं लिखने हैं। ठीक है, छोटे आंसर्स को अवॉइड करना है। ठीक है, आप यहाँ पे बेसिकली ये भी फंडा है कि आपको 32 पेजेस की कॉपी मिलेगी। ठीक है, 32 पेजेस की आपको कॉपी मिलने वाली है। मैक्सिमम पेजेस भरने की कोशिश करिएगा। समझ गए, मैक्सिमम पेजेस भरने की कोशिश करिएगा। कुछ 32 या 40 की भी मिलती है। ठीक है, यूजी पीजी में भी डिफरेंस होता है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पेज भरने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हाँ, पेज भरने पे भी नंबर मिलते हैं, ये भी याद रखिएगा। पेज भरने पर भी नंबर मिलते हैं, इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम आप पेज भरने की कोशिश करिएगा। इसलिए आप अपने आंसर को जितना ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं उतना ज्यादा एक्सपैंड करके लिखना है। ठीक है, आंसर्स का क्या करना है, जितना ज्यादा आप एक्सपैंड कर सकते हो उसको करो। ठीक है, और एक्सपैंड करने के चक्कर में ये नहीं कि आप गलत चीजें लिखने लगो, उसमें कुछ भी लिख दो। ठीक है, हाँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी में चल जाता है, लेकिन आप अगर साइंस के स्टूडेंट होगे तो आप कुछ भी लिख दोगे तो वो नहीं चलेगा। इसलिए आपको इन सब चीजों को ध्यान देना है कि कुछ भी नहीं लिख सकते हो। रेलेवेंट होना चाहिए, जो आप चीज लिख रहे हो उस टॉपिक से रेलेवेंट होना चाहिए, उससे कनेक्टिविटी आपको दिखानी पड़ेगी उस पर्टिकुलर टॉपिक से जिससे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो उस पॉइंट को याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करके लिखना है, जिसमें प्रोफेसर की पहली नजर वहीं पे जानी चाहिए। और हमेशा एक्यूरेट आंसर लिखने की कोशिश करिएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में बिल्कुल एक्यूरेट चलेगा, जितने भी आप पॉइंट्स लिखते हो सब पॉइंट्स में वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट होने चाहिए, उसमें कोई भी गलती आप ना करें। ठीक है, तो ये हो गया, आप छोटे आंसर मत लिखिएगा, एक्सपैंड वर्जन में आंसर्स को लिखिएगा। ठीक है, कॉपी जो आपकी होनी चाहिए बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन रखिएगा। ठीक है, नीट क्लीन रखिएगा, अपनी कॉपी को बहुत ज्यादा गंदा मत करिएगा। ठीक है, हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी रखिएगा। ठीक है, हैंड राइटिंग क्या करेंगे आप, अच्छी रखेंगे, जिससे इम्प्रेशन जो होगा आपका वो अच्छा पड़ेगा। ठीक है, जितनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन होगी उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का भी रोल होता है। कहोगे सर ये तो सारी चीजें जो होती थी हमारी, ये हमारी 11 12 में भी होती थी, बिल्कुल वही होती थी बस, लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर नहीं लिखने हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स को बिल्कुल अवॉइड ही करना है, कि आपको शॉर्ट आंसर तो आप लिख ही नहीं सकते, वैसे भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें शॉर्ट क्या लिखोगे। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पेज फिल करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जितने ज्यादा पेज फिल कर सकते हो उतने ज्यादा पेज फिल करिएगा, बस पेज फिल करने के चक्कर में आप गलत चीजों को मत लिखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी किस तरह से आप आंसर कॉपी को लिखेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको मिल सके। उसके बाद हम बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। जैसे आपको पता है कि पहले हमको मिलते थे 3 घंटे। ठीक है, पेपर करने के लिए बहुत बढ़िया 3 घंटे मिलते थे, मजे मजे से करते थे, है ना। अब मिलते हैं सिर्फ 2 घंटे। ठीक है, अब ये कहोगे यार ये आपने पहले क्यों नहीं बताया। भाई टाइम मैनेज करना था तो इसलिए हमने यहीं पे बताया कि आपको पेपर में मिलेगा कितना टाइम, सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे, मतलब 120 मिनट। सिर्फ आपके पास 120 मिनट है, और देखा जाए तो आपको यहाँ पे ओवर 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हाँ, की वो बात अलग है कि यहाँ पे 1 और +3 मुझे लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आप भूल चुके हैं, यहाँ पे टोटल आपको 6 करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको 120 मिनट्स में आपको 7 क्वेश्चंस करने हैं, और जिसमें से ये क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन हो गया 15 मार्क्स कैरी करेगा, बाकी के ये 6 क्वेश्चन हो गए 10 मार्क्स इस कैरी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो गया ऑटोमेटिक ये लेंथी होगा। कम से कम नहीं तो ये अप्रोक्स में मान चलिए 4 to 6 पेजेस के बीच में तो फिल करने ही पड़ेंगे। ठीक है, और इनमें मान के चलते हैं कि आप 3 to 4 पेजेस तो फिल करेंगे ही करेंगे, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा पेजेस भी फिल करने पे ध्यान देना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको मिल सके।
और आपके पास टाइम जो है वो 120 मिनट्स का ही है। और ये जो 120 मिनट्स है, आप जानते हो कि आपको पूरे मिल जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं, इस गलत फहमी में तो बिल्कुल नहीं कि ये 120 मिनट्स पूरे मिलेंगे। इसमें से आप सिर्फ 110 मिनट्स ही रखो अपने पास, बाकी तो 10 मिनट तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये 10 मिनट्स को ऐसे डिवाइड करना है। हाँ, कोई क्वेश्चन बड़ा होगा, कोई क्वेश्चन छोटा होगा, तो आपको एवरेज टाइम लेके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। आप ये मान के चलिए, जो आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेक्शन 1 का पार्ट, इसके लिए आप 25 से लेके 30 मिनट्स पहले ही निकाल दीजिए। ठीक है, इतना मार्जिन लेके आप चलेंगे ही। ठीक है, क्योंकि इसको अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि 15 मार्क्स में अच्छे से नंबर भी आने चाहिए। ठीक है, तो आपके पास बचे कितने? 80 मिनट्स में आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, 80 मिनट्स में आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चंस करने हैं। इसका मतलब आप 12 से लेके 14 मिनट तक हर एक क्वेश्चन में बिता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैरी भी करेगा, ऐसा नहीं कि 12 से 14 बोल जाए बस इसी के बीच में ही आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वैरी भी करेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा छोटे होंगे, इजी होंगे, वो आराम से हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा लेंथी होंगे, तो उनमें टाइम लगेगा। तो उस टाइम को कुछ कम में जाएंगे, कुछ 10 मिनट में ही हो जाएंगे, कुछ हो सकता है 15 मिनट भी लग जाए। तो इस तरह से वहां पे टाइम वेरी करना है। और क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते समय बिल्कुल रिलैक्स माइंड से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर को। बिल्कुल भी आपको कोई भी अन्य चीज को नहीं सोचना है, आपको दिमाग को बिल्कुल फ्रेश रखना है। ठीक है, जिस पार्टिकुलर क्वेश्चन को कर रहे हैं उसी क्वेश्चन पे फोकस करके करना है। ऐसा नहीं है और भी क्वेश्चन को उसी के बारे में सोच रहे हैं तो उसको भी उसी में लिख दिया। तो ये गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन सभी चीजों से आपको बचना है, जिससे आपका पेपर अच्छा हो सके। ठीक है, तो ये हो गया टाइम मैनेजमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग 75% अटेंडेंस का, क्या ये जो पूरा सिनेरियो बना हुआ है 75% अटेंडेंस का, तो ये क्या है? क्या इससे पेपर में मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? ठीक है, क्या मुझे पेपर में देने से रोका जा सकता है? तो आइए सभी इन चीजों को जानते हैं कि 75% अटेंडेंस एक्चुअल में ये है क्या। क्या ये 75% अटेंडेंस एक धोखा है लखनऊ यूनिवर्सिटी का? तो चलिए देखते हैं। तो देखो बेटा, इसको जो स्कॉलरशिप्स के लिए होते हैं, जो भी हमारे स्कॉलर वाले हैं, ठीक है, वो तो भैया बहुत ज्यादा ध्यान दो, तो क्योंकि इसके बिना तो स्कॉलर मिलेगी नहीं। ठीक है, जिनकी आय कितनी होनी चाहिए? 2 लाख से कम। ठीक है, उनको स्कॉलर मिलती है। और गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उनके पेरेंट्स को गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, तभी आपको मिलेगी। जिनका भैया इनसे ज्यादा है तो वो तो वैसे ही मौज में है, उनको इतना ज्यादा इसका बर्डन लेने की जरूरत नहीं है 75% अटेंडेंस का। लेकिन जिनको स्कॉलरशिप और जिनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, स्कॉलरशिप चाहते हैं, 2 लाख से कम है, तो आपको यहाँ पे इस पे ध्यान देना पड़ेगा। अब इसे जो 75% अटेंडेंस है, इसे हम कैसे बचे और कैसे निपटे? देखो बेटा, जहाँ पे आपका रजिस्टर में अटेंडेंस लगती है, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग अटेंडेंस लगती है। जहाँ पे आपको रजिस्टर में अटेंडेंस लगती है वहां पे आप बिल्कुल जाइएगा। ठीक है, टीचर खुद आपके रजिस्टर में अटेंडेंस लगाता है, तो वहां पे आपको बिल्कुल लगवाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे रजिस्टर में अटेंडेंस नहीं लगती है, कोई टेंशन नहीं बेटा, अटेम्प्ट करो चाहे ना करो, क्लास को अटेंड करो कुछ ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता है कौन बच्चा आ रहा है कौन जा रहा है, तो क्या कर लोगे? ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना कि पेपर में लिखवा लेते हैं अटेंडेंस को। ठीक है, पेपर में रोल नंबर लिखवा लेते हैं। पेपर में भैया रोल नंबर अपना लिख दो, तुम्हारी अटेंडेंस हम बाद में लगा देंगे। भैया, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बात करें तो अगर, तो भैया थोड़े दिन चले जाना, दोस्ती उस्ती बना लेना, फिर क्या अल्टरनेट पे हर दोस्त को भेजते रहना और वहां पे अटेंडेंस लगवाते रहना। ठीक है, और जो थर्ड और फिफ्थ वाले हैं, उनके तो वैसे ही मौज है। ठीक है, ऑलरेडी उनके दोस्त बने हुए हैं, तो वो अटेंडेंस लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन रजिस्टर वाले में आप फंस सकते हो, क्योंकि वहां पे आप तुरंत जो बोल बोल के लगवाएंगे तो वहां पे आप फंस सकते हो। तो इसको ध्यान देना है कि आप रजिस्टर वाले में फंसो ना, और वहां पे आप जाते रहो। ठीक है, अगर आप वीक में 6 वर्किंग डेज होते हैं, अगर उसमें 4 डेज भी जा रहे हो तो भी ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 4 5 4 5 ऐसे करके जाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन की आप हर वीक में छुट्टी ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 75% अटेंडेंस का। कि क्या इसके बिना हम पेपर नहीं दे सकते हैं? बताइए। तो बिल्कुल दे सकते हैं यार, हाँ, कौन रोक लेगा आपको पेपर देने से? बताइए, कौन देखने आता है? ठीक है, बताइए कौन देखने आता है? वहां पे क्या मिलाते हैं हर एक बच्चे की? बता, तुम्हारी 50% अटेंडेंस है, ऐसा तो कहीं नहीं मिलाते हैं, समझ गए? समझ गए, कहीं नहीं मिलाया जाता है। मैं खुद पता नहीं कितनी बार नहीं गया, मेरी तो कभी भी किसी भी सेमेस्टर में 75% अटेंडेंस नहीं होगी, तो मेरी स्कॉलरशिप भी आई है और मैं एग्जाम भी दिया हूँ। ठीक है, और पास भी हुआ हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 75 अटेंडेंस के बिना नहीं आपको पेपर ही नहीं दिया जाएगा, आप भाग जाओगे, भगा देंगे तुमको। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, मेरा सब कुछ है, स्कॉलरशिप भी आई है, पेपर भी दिया है मैंने, पास भी हुआ हूँ।
ठीक है, तो कुछ नहीं होता है। और मैं कभी भी, मेरी 75% अटेंडेंस हुई ही नहीं है किसी भी सेमेस्टर में, समझ गए। तो ये सिर्फ, हाँ लेकिन थोड़ा जहाँ पे रजिस्टर वाला है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिख दिया, रजिस्टर वाला है जहाँ पे, वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है, और यही है कि अगर आपको ऐसी और अपडेट्स चाहिए होंगी तो आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, जिससे आपको और भी जितनी भी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी है, मैं अपने जो फेस करके आया हूँ, जो चीजें बता सकता हूँ जिससे आपका बेनिफिट हो सके। अगर वो सारी चीजें जाननी है, हर एक अपडेट के बारे में जानना है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हर एक अपडेट को आप जान सके। और जितने भी हमारे अगर 5th सेमेस्टर के बच्चे देख रहे हैं जो कि बीएससी मैथ से हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सुपर 30 सीरीज, जिसमें हम लोग उनको मैथ के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाले हैं, जिसमें से उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपको आराम से आप 60 प्लस नंबर लेके आ जाओगे 75 में, ठीक है, इट्स माय गारंटी। मुझे पता है कहाँ से पेपर में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैं खुद मैथ से पढ़ा हूँ, मुझे पता है क्या क्या आता है और कहाँ कहाँ से आता है, ठीक है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो रेगुलर हर साल पूछे ही जाते हैं, ठीक है, कुछ अल्टरनेट पे आते हैं, इस साल आया तो अगले साल वो नहीं आएगा, इस तरह से भी चलते हैं, ठीक है। और कुछ नए टॉपिक होते हैं, इसलिए मैंने 60 बोला है कि 75 में से आपको 60 मार्क्स आप इजिली ले आओगे, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 70 प्लस ले आओगे, 70 प्लस लाना बहुत कठिन होता है, लेकिन हाँ 60 प्लस आप इजिली ले आओगे अगर उस 30 क्वेश्चन की सीरीज में कर लोगे। तो उस 30 क्वेश्चन की सीरीज में हम करने क्या वाले हैं, सिर्फ क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। सबसे पहले हर एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे, और जो उसी के रिलेटेड उसका क्वेश्चन करवाएंगे, इसी तरह से अगले दिन अगला कॉन्सेप्ट और उसके रिलेटेड उसका क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी पढ़ने वाले हैं, उसके साथ में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने वाले हैं। उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दिया जाएगा विद सोल्यूशन। और सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जो भी मिशन एकेडमी के नाम से है, आप उसको जाके वहां पे सर्च कर सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहां पे नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, नोट्स हर एक सेमेस्टर के मिल जाएंगे, चाहे जो भी सेमेस्टर का बच्चा हो। तो अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा।